तो दोस्तों कुछ समय से अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर जैसी बड़ी मूवीज को फैंस ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और इसी चक्कर में बेनेडिक्ट कम्बरबैच एंड स्ट्रेंज 3 की तरफ से आने वाली जो भी अपडेट्स थी उनको सभी ने मिस कर दिया। एक्चुअली इनको नोटिस ही नहीं किया है। बट अभी रिसेंटली में बेनेडिक्ट कम्बरबैच की तरफ से स्ट्रेंज 3 से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट आई है, जहाँ पर इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि स्ट्रेंज 3 आने वाली और वो भी बहुत जल्द। बट ये मूवी हमें कब देखने के लिए मिलेगी और डायरेक्टली बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ऐसी अनाउंसमेंट कैसे कर दी, या फिर इसके पीछे कोई रीजन है, या फिर कोई चालाकी है, या फिर और कोई बड़ी अपडेट है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए हम बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली स्ट्रेंज की तरफ से भी एक अच्छी खबर आ रही है, जहाँ पर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को प्ले करते हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जहाँ पर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने वैरायटी के साथ एक इंटरव्यू किया है, जहाँ पर उन्होंने रिसेंटली में काफी सारी अपडेट्स को लीक किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि अभी उनके बीच में मार्वल के बीच में स्ट्रेंज 3 को लेकर काफी सारी बातें चल रही हैं। और वैरायटी के साथ चल रही बातों में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इन बातों का और खुलासा किया, जहाँ पर मार्वल स्टूडियोज ने बेनेडिक्ट कम्बरबैच को एक ऑफर दिया है, जहाँ पर बेनेडिक्ट कम्बरबैच से ये बोला गया है कि एक्चुअली में तुम हमें बताओ तुम किस कैरेक्टर से अपनी स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हो और किस डायरेक्टर से अपनी मूवी डायरेक्ट कराना चाहते हो। और इसके अलावा भी तुम अपने सुपर कॉस्ट्यूम के ऊपर भी हमें कुछ सलाह दे सकते हो, या फिर बेस्ट विलन के ऊपर भी सलाह दे सकते हो। एक्चुअली तुम यहाँ ये बोल सकते हो कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच को डायरेक्टली स्ट्रेंज 3 में इन्वॉल्व कर लिया गया है। जस्ट लाइक अवेंजर्स डूम्सडे में जैसे आरडीजे को इन्वॉल्व कर लिया गया था, सेम ऐसे ही स्ट्रेंज की थर्ड मूवी में बेनेडिक्ट कम्बरबैच को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी खबर है, जहाँ पर हमें स्ट्रेंज की तरफ से मतलब बेनेडिक्ट कम्बरबैच की तरफ से भी काफी क्रिएटिव और इम्पॉसिबल सीन्स भी देखने के लिए मिलेंगे। और इसी के साथ बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने स्ट्रेंज 3 को लेकर मार्वल स्टूडियो को काफी सारे क्रिएटिव आइडियाज बताए हैं। तो इसी के साथ स्ट्रेंज थर्ड मूवी किस तरीके से स्टार्ट होगी और इसकी स्टोरी क्या रहेगी और इसमें कौन मैन विलन रहेगा और एक्चुअली में ये हमें कब तक देखने के लिए मिल जाएगी, तो इसके बारे में बात करें तो बट इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते जो कि शायद आपने नोटिस नहीं करेगी और एक्चुअली में आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। और वो बात ये है कि क्या स्ट्रेंज की थर्ड जो मूवी आने वाली है वो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के बाद ही कंटिन्यू करेगी, या फिर एक्चुअली में ये नई स्टोरी भी करेगी। एक्चुअली ये डिपेंड करता है डॉक्टर डूम मूवी में, और वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेंज हमें डॉक्टर डूम मूवी में देखने के लिए मिलता है। तो क्लिया के साथ जो इनकर्जन ठीक करने गए थे और इतने टाइम तक वो इनकर्जन किस तरीके से ठीक कर रहे थे, और भी काफी सारे इवेंट्स को हमें एक्चुअली डूम मूवी में दिखा दिया जाएगा। बट आप यहाँ ये बोलोगे कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने तो पहले ही मना कर दिया था कि वो अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं, वो डायरेक्टली सीक्रेट वॉर मूवी में आएंगे और उसके बाद आएगी उनकी स्ट्रेंज थर्ड मूवी। और इसी से जुड़ी एक बात मैं आपसे काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि एक्चुअली अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर जैसी बड़ी मूवीज के डायरेक्टर, एक्टर या फिर किसी भी कास्ट की तरफ से आने वाली ऐसी बात पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही सेम अपडेट कुछ टाइम पहले कैप्टन अमेरिका मतलब क्रिस इवांस की तरफ से आ रही थी, जहाँ पर क्रिस इवांस ने डायरेक्टली कैमरे के सामने ये बोल दिया था कि वो अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर जैसी मूवीज में नहीं आ रहे हैं। बट इसके बाद जो क्रिस इवांस की तरफ से अपडेट आई है, लुक आया या फिर जो इमेज वायरल हुई है, एक्चुअली उससे हम सबको पता चल गया है कि क्रिस इवांस इजीली इन सभी बातों को झूठ करते हुए अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर मूवीज में आ रहे हैं। और यही सेम आप बेनेडिक्ट कम्बरबैच के एक्टर के साथ इमेजिन कर सकते हो। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रेंज की थर्ड मूवी पर काम स्टार्ट हो गया है। वैसे तो वो पहले से प्रोडक्शन में थी, बट अब फाइनली उस पर काम स्टार्ट हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंज थर्ड मूवी की तरफ से जो अपडेट आनी चाहिए एक्चुअली वो कब तक जाएगी। तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर डूम की फेज 2 की शूटिंग का कंप्लीट होने का, जो कि हो जाएगी नेक्स्ट ईयर 2026 के मार्च या फिर अप्रैल में। और वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेंज हमें डूम मूवी में देखने के लिए मिलता है जिस पॉइंट में उसकी डूम में जो शूटिंग स्टार्ट होगी और कम्प्लीटली खत्म होगी, एक्चुअली उसी पॉइंट से हमें स्ट्रेंज थर्ड मूवी की शूटिंग स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। तो इससे ये सर नेक्स्ट ईयर 2026 के अप्रैल में डॉक्टर डूम का फर्स्ट ट्रेलर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी की जो भी अपडेट है दोनों साथ में आई जाएंगी। बट ये सभी स्ट्रेंज से जुड़ी अपडेट्स हमें तभी देखने के लिए मिलेंगी जब डॉक्टर डूम में हमें फाइनली स्ट्रेंज देखने के लिए मिलेगा। और एक्चुअली हमें ये सच में पता चलता है कि डॉक्टर डूम मूवी में स्ट्रेंज है ही नहीं, तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर किलिया के साथ इनकर्जन स्टार्ट हुआ था। तो फाइनली स्ट्रेंज की थर्ड मूवी फिर हमें वहीं से स्टार्ट होती हुई नजर आएगी, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में किलिया ने एक अजीब से तलवार का इस्तेमाल करते हुए इनकर्जन को ठीक करने का पोर्टल खोला था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात की स्ट्रेंज की थर्ड मूवी हमें कब देखने के लिए मिलेगी, तो इसका जवाब ये है कि स्ट्रेंज हमें डॉक्टर डूम मूवी में दिखे या ना दिखे, एक्चुअली में स्ट्रेंज की थर्ड मूवी हमें 2027 में देखने के लिए मिल जाएगी।
और ये मैं 100% नहीं बल्कि 200% बोल सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो कि 2026 होने वाला है वो पूरा ईयर लिटरली मार्वल की मूवीज एंड शोज से पूरी तरह से भरा हुआ है। तो एक्चुअली इस वाले ईयर में तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रेंज की थर्ड मूवी हमें देखने के लिए मिल जाए, बट हाँ ये है कि वो डॉक्टर डूम के जस्ट बाद एंड सीक्रेट वॉर मूवी से जस्ट पहले दिखेगी। तो स्ट्रेंज की थर्ड मूवी नेक्स्ट 2027 में डायरेक्टली कंफर्म हो जाती है, क्योंकि 2026 की जितनी भी अपडेट्स थी उनको मार्वल ने पहले रिवील कर दिया था। बट हम 2027 की बात करें तो बस मुझे इतना पता है कि एक्चुअली वहाँ पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3 एंड सीक्रेट वॉर मूवी आने वाली है, और इसके अलावा मतलब पूरा ईयर खाली पड़ा हुआ है। जैसे अभी डूम्सडे से पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने वाली है, जो कि स्पाइडरमैन के साथ साथ ब्रांड न्यू डे एक्चुअली में इन दोनों मूवीज को पूरी तरह से हाइप क्रिएट करेगी, और ऐसे ही सेम हमें सीक्रेट वॉर मूवीज के साथ देखने के लिए मिलेगा। जिससे सीक्रेट वॉर मूवी से पहले एक्चुअली में स्ट्रेंज 3 पार्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, जिससे ऐसा होगा कि इस मूवी हमें स्ट्रेंज के अलावा भी और भी मल्टीपल्स कैरेक्टर्स एंड मल्टीपल्स विलन्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि डायरेक्टली सीक्रेट वॉर मूवी से कनेक्टेड होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंज थर्ड मूवी का मेन विलन कौन होने वाला है। एक्चुअली अपडेट्स तो ये निकल कर आ रही थी कि स्ट्रेंज थर्ड मूवी का मेन विलन डोरमामू होने वाला है, बट मुझे नहीं लगता कि डोरमामू मेन विलन रहेगा। मैं एक्चुअली ये बोल सकता हूँ कि हाँ डोरमामू में कुछ सीन्स या फिर कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स पे दिख सकता है जहाँ पे हमें लगेगा कि डोरमामू मेन विलन है। तो डोरमामू स्ट्रेंज 3 मूवी का मेन विलन नहीं होने वाला है। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि जब स्ट्रेंज क्लिया के साथ इनकर्जन्स ठीक करने जाएगा तो उस टाइम पर स्ट्रेंज की फाइट डोरमामू से हो सकती है। तो उस टाइम पर जो मूवमेंट या फिर जो भी फाइट होगी उस चीज को देखने से एक्चुअली में आप सबको ये लगेगा कि डोरमामू मेन विलन है, बट डोरमामू स्ट्रेंज थर्ड मूवी का मेन विलन नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली में किसी न्यू कास्ट को ऐड किया जाएगा जिसका नाम डीमन रखा जाएगा, और वो स्ट्रेंज थर्ड मूवी का मेन विलन होने वाला है। एक्चुअली जो डीमन की स्टोरी बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं से डूम से कनेक्टेड बताई जा रही है। ऐसे इसके बारे में तो मुझे खुद कंफर्मेशन नहीं है कि ये किस तरीके से कनेक्टेड और ये इससे बोला क्यों जा रहा, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि जब अवेंजर्स डूम्सडे में लिटरली अपने अर्थ 616 के जो कैरेक्टर्स है वो डूम को जब टपका देंगे तो ये वाली बात डीमन को पता चलेगी, जिससे डीमन डूम का बदला लेने आएगा अपने अर्थ 616 के कैरेक्टर्स के साथ। बट हाँ वहाँ पर हमें अपने स्ट्रेंज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि इनकर्जन्स को कंप्लीट करने के बाद लिटरली डीमन से फाइट करने आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मल्टीवर्स एंड यूनिवर्स के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी एक्चुअली वांडा से भी ज्यादा जानकारी है। बट अब क्लियर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जुड़ गई तो एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के बारे में सारी डीपली एंड रिसर्च चीजों को पता कर लेंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम को अर्थ 616 पर टक्कर देने वाला एक ही कैरेक्टर और वो है स्ट्रेंज, क्योंकि स्ट्रेंज के पास मल्टीवर्स का ज्ञान है, यूनिवर्स का ज्ञान है, टाइम स्टोन का ज्ञान है और काफी सारे ऐसे स्पेल्स है जिनके सामने लिटरली डॉक्टर डूम भी झुक सकता है। और इसी के साथ आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम से ज्यादा पावरफुल तो सॉर्सरर सुप्रीम वोंग है, क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम है। तो मैं आप सबको यहाँ ही बता देता हूँ कि सॉर्सरर सुप्रीम वोंग तब बना था जब 5 साल के लिए स्ट्रेंज गायब हो गए थे, तो इस वजह से स्ट्रेंज के सामने वोंग कुछ भी नहीं है। बट इसी के साथ यहाँ पे स्ट्रेंज जैसे ही एक और पावरफुल कैरेक्टर की बात निकल आती है और वो कैरेक्टर है वांडा, जिससे हम सबको पता है कि वांडा के पास मल्टीवर्स एंड यूनिवर्स का ज्ञान है और एक्चुअली में उसके पास पोर्टल्स का ज्ञान है और उसके पास डार्क होल्ड बुक का भी ज्ञान है। और इसी के साथ वांडा को और पावरफुल और उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है उसका मिडल डायमेंशन वाला स्पेल, जिससे हम सबको पता है कि वांडा को किस तरीके से मिडल डायमेंशन स्पेल करना आता है, उसी को हैंडल भी करना आता है, उसे ब्रेक भी करना आता है, और एक्चुअली वो स्पेल में ब्रेक भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा से बचने के लिए मिडल डायमेंशन में अपने आप को फंसा लिया था, मतलब छुपा लिया था। एक्चुअली वहाँ पर वांडा भी पहुंच जाती है और उससे बाहर भी निकल आती है, जिससे ये सारी चीजें करना किसी भी कैरेक्टर के लिए एक्चुअली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारी चीजें डॉक्टर डूम के लिए भी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में वांडा का भी रिटर्न हमें देखने के लिए मिल जाए, जो कि स्ट्रेंज के साथ खड़ी हो, अर्थ 616 के कैरेक्टर के साथ खड़ी हो, मार्वल के साथ खड़ी हो और एक्चुअली वांडा अपनी पावर का इस्तेमाल करती हो डूम को बीट करने के लिए सामने खड़ी हो। बट अभी वांडा की तरफ से कोई फाइनल और कंफर्मेशन न्यूज नहीं आ रही है, तो इसी चक्कर में आप यहाँ पर स्ट्रेंज को पावरफुल कैरेक्टर मान सकते हो, जो कि अभी फाइनल में अर्थ 616 का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है और वो स्ट्रेंज मूवी में और डॉक्टर डूम मूवी में लिटरली डॉक्टर डूम को बीट करने के लिए सामने खड़ा रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पर वांडा से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग और एक न्यू अपडेट निकल कर आ रही थी, जिसके बारे में आपको बता दूं। एक्चुअली अपडेट ये थी कि अर्थ 616 की जो वांडा थी, जो कि एक्चुअली में एक टावर के नीचे दब के जो टपक गई थी, तो शायद मार्वल इस वांडा की डेथ को तो रिटर्न नहीं करेगा। बट एक्चुअली में नेक्स्ट अपडेट ये थी कि हो सकता है कि वांडा X1 वाले जो अभी X-Men वाले जो यूनिवर्स है अर्थ 1005 वहाँ से रिटर्न कर सकती है, जो कि मैग्नेटो की डॉटर बन के वापस आ सकती है। तो इस वांडा के पास मैजिक का तो ज्ञान मतलब पावर तो रहेगी, बट एक्चुअली में इसके पास मैग्नेटो के पास जो पावर्स हैं वो सारी के सारी कंट्रोल एक्चुअली में इस वांडा के पास रहेंगी। और एक्समैन कैरेक्टर्स की तरफ से वांडा की एंट्री सुनने में लिटरली थोड़ा सेंस भी बनाती है और अच्छा भी लगती है, क्योंकि वांडा एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ अपनी टीम क्रिएट कर लेती है, मतलब टीम में और बॉन्ड क्रिएट कर लेती है, तो वो डॉक्टर डूम को इजीली बीट कर सकती है, क्योंकि करंट के टाइम में डॉक्टर
डॉक्टर डूम सभी एक्समैन कैरेक्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ मार्वल ऐसा सोच सकता है कि एक्चुअली में वो वांडा की अर्थ 616 से एंट्री ना करा के वो अर्थ 1005 एक्समैन यूनिवर्स से करा सकता है, बट एक्चुअली वांडा अर्थ 616 की जो पावरफुल थी उससे 2 टाइम ज्यादा पावरफुल एक्समैन वाली रहेगी। तो इसी के साथ आपको क्या लगता है कि अर्थ 616 की तरफ से वांडा की एंट्री होनी चाहिए या फिर एक्समैन कैरेक्टर्स की तरफ से वांडा की एंट्री होनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगली वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।